नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। शहर के बूढ़े बालाई क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, लेकिन सवाल ये है कि विकास के लिए की जा रही कार्रवाई क्या सिर्फ योजनाओं की जीत है या आम जनता की रोजी रोटी और सपनों की हार भी बन गई है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रशासन अपनी योजना में तल्लीन होकर लोगों की परेशानी को नजरअंदाज कर रहा है और वहीं जनता अपने घरों और दुकानों के मलबे के बीच खड़ी प्रशासन से जवाब की आस लगाए बैठी है। ये कहानी है शहर के विकास और इंसानियत की टकराहट की, और टकराव के बीच दोनों पक्ष प्रशासन और जनता के बीच संघर्ष और सवाल खड़े हो रहे हैं। जेसीबी मशीनों की गड़गड़ाहट के बीच कई परिवारों की छत उजाड़ दी गई, दुकानों के काउंटर टूट गए और बच्चों की पढ़ाई और आजीविका पर संकट आ गई। प्रशासन का कहना है कि ये सब जनहित के लिए किया जा रहा है, लेकिन प्रभावित लोग भेदभाव और अचानक हुई कार्रवाई पर नाराज। प्रशासन का लक्ष्य है जाम हटाना, लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि इसके लिए कितनी जिंदगी टूट रही है। और अतिक्रमण करने वाले ये याद रखें कि नियमों का उल्लंघन लंबी दूरी तक छिप नहीं सकता। यहाँ विकास भी है और जिम्मेदारी भी है। पहले सड़क बना दी गई, जो पक्की नालियां हैं उनको अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है। अब पानी की निकासी कहाँ से हुई? क्या प्रशासन इन नालियों को जल्दी बनवाएगा या फिर बारिश में ये लोग फिर परेशान होंगे और घरों में पानी भरेगा? क्या इससे पहले प्रशासन भूल गया कि पानी के कहर से कितनी तबाही मची थी गुना शहर में? मैंने कर्जा ले लेके बनाया, मैंने ऐसे थोड़ी, मैंने अपनी से तक कर्जा लिया था इसके लिए। लोगों का कहना है कि मेन रोड की एक पीछे वाली रोड पीछे वाली की पगडंडी थी भाई साहब जी, नक्शे में भी है अभी तो। अब हमारे बूढ़े आत्मा हम पे बनना नहीं, अब हमारी एक ही मोड़ा है। कैसे बनाई हमने? क्या नाम है आपको बताइए? लक्ष्मी बाई। ये कौन है आपकी बहू है? जैसा कि इन्होंने बताया कि मेन रोड पीछे वाली है कि ये वाली रोड है? मेन रोड तो पीछे वाली है, ये तो पगडंडी है थी हमारे। मैं बहुत दिन की, कम से कम 60 साल हो गए मोन, यही 60 साल हो गए मोन। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? ये तोड़ो, बस थोड़ा चलने का टाइम दे दे, मैं खुद पीछे कर लूंगी, मैं कहीं से फिर कर्जा लूंगी। मैंने कम से कम 10 साल में कर्जा पटा पाया इसका, फिर से कर्जा ले लूंगी, मैं तो पीछे कर लूंगी। बस मुझे समय दे दे 1 महीने का, 1 महीने में मैं खुद पीछे करके बना लूंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रशासन इनसे पल्ला नहीं झाड़ सकता, कारण कुछ भी हो, आखिर आरोप तो आरोप हैं और जब लग रहे हैं तो इनकी जांच होनी चाहिए। और ये बड़ी बात है अपने आप में, जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले से कोई नोटिस ही नहीं दिया तो डायरेक्ट अटैक हो गया। रहा है कि ये जो चौड़ीकरण किया गया है, सड़क यहाँ पे डाली है सीसी रोड, इसके पहले ये अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया? सड़क डालने के बाद में अब इसकी तोड़फोड़ यहाँ पर की जा रही है, इस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और एक बड़ी परेशानी ये उत्पन्न हो गई है कि जो नालियाँ थीं इसके दोनों तरफ, वो ध्वस्त कर दी गई हैं, तो इससे और ज़्यादा परेशानी इस इलाके में बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली, आप इधर आ जाइए, लाल शर्ट वाले भाई साहब, आपसे बात करनी है। एक सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली है, जो इन्होंने मेरे को अभी ऑफ कैमरा बताई, मैं आपको सुनवा देता हूँ। ये जो सड़क है जिस पर ये निर्माण कार्य हो रहा है, जिसका चौड़ीकरण हो रहा है, ये मुख्य मार्ग है ही नहीं, ऐसा इनका कहना है। क्या कहना है बताइए? मुख्य मार्ग इसके पीछे वाली गली है, छावनी से होकर जो रोड आई है वो 70 या 80 फीट चौड़ी रोड है, वो वाली मेन रोड ये नहीं है। ये तो 80 फीट रोड उधर 60 साल जब मैं रह रही हूँ, पगडंडी है थी। इसको पगडंडी बताया जा रहा है और जो मुख्य मार्ग है वो इसके पीछे से है, ऐसा इन लोगों का कहना है। इनकी रजिस्ट्रियों में भी ये, हाँ ये रजिस्ट्री में लगा, वो 20 फीट चौड़ी रोड है रजिस्ट्री में मेरी भी। 20 फुट इसकी चौड़ाई है, जैसे ये लोग पगडंडी बता रहे हैं। तो ये तमाम सारे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं प्रशासन की इस कार्रवाई पर उठ रहे हैं, इस जनमंच के माध्यम से उठ रहे हैं। इनको जांचना, परखना और वास्तव में किसी व्यक्ति के साथ में अहित ना हो, और जो सोच है, जो विकास की बात हो रही है, जो व्यवस्था को सुधारने की बात हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं हो जाए। प्रयास ऐसे होने चाहिए।
बूढ़े बालाजी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की मुहिम प्रशासन ने शुरू कर दी है और तमाम परिवार यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। लोग आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सड़क पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे? जे नालिए टूड़ रहे हैं ते के पहले आदेश देना है थी हमके लिए। और जो क्या है आज पानी बह रहा है, बच्चे गिर रहेंगे, मच्छर होंगे, ये कब तक हो जाएगा इसका निराकरण? हम इसका क्या करें भाई साहब, जब पूरे हमारे धंधे ही छीन लिए उनने, अब हम क्या खाएंगे, किसमें कमाएंगे और क्या खिलाएंगे, और हमारे बच्चे को क्या खिलाएंगे? इससे अच्छा तो हमको जेल दे देते। ऐसे मानने से आत्महत्या कर दिए उन लोगों ने। क्या मतलब रहा है? ऐसे शासन का क्या मतलब है, ये बताओ हमें तो है? आप ये बताइए हमको, ये हमारी रोटी रोटी है, हम इससे काम चलाते हैं। अभी हमको बता नहीं कि हम पहले काम कर लेते, हमें अब कहाँ जाए, हम बच्चे कहाँ हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सब हैं, आने से पहले हमको बताना चाहिए ना। तो सवाल ये है कि ये जो इर्द गिर्द सड़क के दोनों ओर जो मकान बने हुए हैं, इन मकानों में इन लोगों ने अपनी छोटी छोटी दुकानें भी बनाई हुई थी जो कहीं ना कहीं इनके रोजी रोटी का साधन इनके लिए थी, और अब ये टूटने से कहीं ना कहीं रोजी रोटी का संकट इनके सामने खड़ा हो गया है। हमें तो कुछ मदद दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप तोड़ रहे हो, ठीक है तोड़ रहे हो, लेकिन हम खाएंगे क्या, ये बताओ हमें। हम सर झुकाने के लिए हमारे लिए तो जगह ही नहीं बची, क्या करें हम? बिल्कुल बुनियादी सवाल है अपने आप में, और बड़ा सवाल है कि आखिर अब पेट कैसे भरेंगे अपना और अपने परिवार का। छोटे छोटे बच्चे हैं। और फिर पहली बात तो ये रोड मेन रोड नहीं है, इसके पीछे वाली 70 फीट की रोड है, 75 फीट की, जो तो एक बाड़ी वाले ने जमीन में से एक छोटी सी रोड दे दी थी। खैर वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि फिलहाल सड़क के दोनों तरफ जो अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा है, और उस अतिक्रमण के हटाने से किस तरह लोगों की जीवनचर्या प्रभावित। छोड़ के बनाया उसको तक तोड़ रहे हैं। वो तो जिस मकान को छोड़ के बनाया उसको तक तोड़ रहे हैं। तो ये भी एक गंभीर आरोप है कि जो मकान छोड़कर बनाया गया है, यानी उतनी स्पेस छोड़ दी गई है उस मकान को बनाने से पहले जितनी की जरूरी है, और उसके बाद भी अगर उसको तोड़ा जा रहा है, ये निश्चित रूप से अपने आप में गंभीर प्रश्न है और इसकी जांच होनी ही चाहिए। जी हमारी तो कुछ मदद करो बस, हमें तो यही चाहिए। हमारा जो लगा है वो हमें दे दो, नहीं तो हम क्या करें? नहीं तो हमको एक कटोरा दे दो, हम भीख मांगने लग जाए कहीं जाके। हमारे बच्चे को तो खिलाएंगे, बच्चे को क्या खिलाएंगे? आप तो बस उन्होंने हमारी बीच दुकान में निशान लगाया है, फिर हम किसमें कमाएंगे भाई साहब, ये तो बताओ हमें। क्या खिलाएं हमारे बच्चों को? कहाँ हम रात कहाँ सोएंगे? क्या रोड पे बैठे रहेंगे हम रात भर? हम क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, कुछ क्या करेंगे? तो बूढ़े बालाजी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ मुहिम जारी है, और इस वक्त हमारे साथ शहरी तहसीलदार साहब गौरी शंकर बैरवा जी मौजूद हैं। ये जो आज की मुहिम है क्या है, इसके बारे में बताएं। अभी टेकरी सरकार मंदिर के लिए ये PWD द्वारा सड़क निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि बूढ़े बालाजी मंदिर से लेकर और अंडर ब्रिज तक बहुत सारा एरिया कंजस्टेड है और लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण होने से जो सड़क का जो साइज है वो छोटा हो गया है। उसको देखते हुए कलेक्टर सर के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई चल रही है, अतिक्रमण विरोधी मुहिम। और जितना भी अतिक्रमण एरिया है उसको क्लीन किया जा रहा है ताकि रोड साइज प्रॉपर बन सके, रोड चौड़ा बन सके। कितना स्पेस दोनों तरफ छोड़ना है सड़क के? इसमें पूरा टेक्निकली रूप से तो PWD वाले बता पाएंगे, लेकिन PWD, रेवेन्यू, नगर पालिका की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे किया गया और उसमें निजी प्रॉपर्टी, निजी लैंड को, निजी भूमि स्वामी को छोड़कर बाकी जितना एरिया लोगों ने अतिक्रमण में था उसको आज क्लीन किया जा रहा है। अभी मैंने कुछ लोगों से बात की तो वहाँ कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया है कि हमारा तो एक हद में था अपनी, फिर उसके बावजूद भी उसे तोड़ा जा रहा है। आरोप वाला कोई विषय नहीं है, जनहित का मामला है, आप सब लोग जानते हैं, धार्मिक मामला है। रोड चौड़ा बनेगा तो शहर वासियों के लिए ही अच्छा है। इसमें आरोप प्रत्यारोप वाला तो कोई विषय ही नहीं। जनहित के मैटर में सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, और आप देख भी पा रहे होंगे लोग खुद से अतिक्रमण हटा रहे हैं, पूरा सहयोग भी मिल रहा है हम लोगों को। जो नहीं हटा रहे उनको हम रोकता। कितने दिन तक ये मुहिम चलना? आज कंप्लीट हो जाएगी अतिक्रमण। तो ये इस तरह से मुहिम स्टार्ट हुई है और आज लगभग ये संपन्न हो जाएगी। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो धार्मिक क्षेत्र है टेकरी मेला, उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर स्पेस श्रद्धालुओं के लिए मिल जाए और कंजस्टेड जो हो जाता है, जिस तरह की जाम की स्थिति बनती है, वो स्थिति उत्पन्न ना हो पाए।
शहर विकास के लिए ये काम अच्छा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन क्या प्रशासन ने जिस जगह अतिक्रमण हटाया था यहाँ पर अब अतिक्रमण हटाए या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग की नहीं। हम आपको सीधे ले चलते हैं मार्केट में जहाँ से अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन अब वहाँ पर अतिक्रमण उससे ज़्यादा नजर आ रहा है। क्या प्रशासन किसी हादसे का इंतजार करती है? क्योंकि लगातार प्रशासन के नुमाइंदे इस सड़क से गुजरते हैं, उनको अतिक्रमण नजर नहीं आता, लेकिन जब कोई बड़ा हादसा होता है तो प्रशासन की आंखें खुलती है, जेसीबी लेकर निकल पड़ते हैं अतिक्रमण तोड़ने के लिए। क्या अतिक्रमण तोड़ना सिर्फ एक दिखावा है? क्या प्रशासन वाकई शहर के सौंदर्य में अपना योगदान देना चाहती है, या सिर्फ दिखावे के लिए जेसीबी सड़कों पर दौड़ाती है, लोगों को डराती है और फिर शायद आप जानते ही होंगे इसके बाद क्या होता है, प्रशासन की जेबें कहीं गर्म तो नहीं होती। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।